स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है। और आज हम अपना बात करेंगे इंटीग्रेशन से के ऊपर, और इस पे हम बात करें पार्ट 3 पे। और जैसा आप सभी को पता है, अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है और टॉपिक या लेसन आपका 7 टॉपिक बोलें तो इंटीग्रेशंस पे अपनी बातें हो रही है। अब तक आपके पास 16 क्वेश्चंस पहुंच चुके हैं 2 पार्ट के माध्यम से, और आज हम बात करेंगे पार्ट 3 पे और अपना सेक्शन चल रहा है ए। तो बिना किए टाइम वेस्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास स्क्रीन पे आ चुका है और मैंने बोर्ड पे भी नोट कर दिया है। क्वेश्चन आपका है dx अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। यानी इस क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा है आपके पास, एक तो e की पावर x है और एक e की पावर माइनस x है। तो अगर ऐसा है तो आपको e की पावर x के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए कुछ आपको मेरी बातें याद रखनी होंगी। अगर आप उनको नोटिस रखेंगे तो आप 100% e की पावर x के क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे जो आपके बुक के लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। अगर e की पावर x आता है कहीं भी, तो या तो आपका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई वाले बहुत कम क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा चांस हमें बहुत कम ही मिलने वाला है कि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। दूसरा, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा तो आपका पूरे चांस है सब्स्टिट्यूशंस मेथड लगने के। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशंस मेथड, जो हम 7.2 एक्सरसाइज में पढ़ते हैं, प्रतिस्थापन विधि, वो आपकी लगने के पूरे चांस हैं। और अगर ये भी काम नहीं करे तो उस दिन आपका आईलेट वाला रूल, इंटीग्रेशंस बाय पार्ट यानी खंडशः समाकलन एक्सरसाइज आपकी 7.6 वाला रूल आप लगाएंगे। बस इतने में ही आपको फोकस करना है e की पावर x के क्वेश्चंस पे, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला या फिर आपका सब्स्टिट्यूशंस मेथड या फिर इंटीग्रेशंस बाय पार्ट खंडशः समाकलन, यानी आईलेट फर्स्ट और सेकंड मान के, जो हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे। तो ये वाला जो क्वेश्चंस है आपका, ये इजी हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशंस इसका सब्स्टिट्यूशंस मेथड से हम कर पाएंगे। कौन से? सब्स्टिट्यूशंस मेथड से, क्योंकि इंटीग्रेशंस बाय पार्ट तो आपको लगेगा नहीं, क्योंकि 2 फंक्शन है नहीं आपके पास अलग अलग मल्टीप्लाई में, कि आप वो रूल लगा पाए। तो हम इसमें से कैसे डील करेंगे वो देखो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो आप यहां से e की पावर x कॉमन लें या e की पावर माइनस x कॉमन लें, वो आपके ऊपर चॉइस रहेगी। दोनों में से कोई सा भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहां पे ले रहे हैं e की पावर माइनस x को। कितना कॉमन ले रहे हैं? e की पावर माइनस x। तो देखिए यहां क्या लिखा हुआ, e की पावर x, इसके पास तो e की पावर माइनस x है नहीं, कॉमन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। प्लस e की पावर माइनस x से e की पावर माइनस x कॉमन लेंगे तो पीछे कितना बच जाएगा आपका? 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 1। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो e की पावर माइनस x है, अगर इसको आप न्यूमरेटर में ले आए, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, यानी हर से अंश में ले आए, तो ये प्लस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस से प्लस, इतना सबको पता है। ऐसे ही जो e की पावर माइनस x है, ये ऊपर आएगा इसके इंटू में, तो e की पावर x इंटू e की पावर x, e की पावर x अपॉन, देखो e की पावर माइनस x है, ऐसा लिखा हुआ है। ये वाली पार्टी जिस दिन ऊपर आ गई उस दिन कितनी हो जाएगी? e की पावर प्लस x। दोनों का बेस समान है तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड। तो e की पावर क्या हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा। ठीक है, तो e की पावर माइनस x को जब हम यहाँ ऊपर लाएंगे तो e की पावर x, और एक e की पावर x पहले से है, तो दोनों ऐड होके हो जाएंगे e की पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। तो dx तो ऑलरेडी हमने पहले ही लगा रखा है। अब देखिए यहां से आपको क्या करना है, e की पावर x को t पुट करवा देना है। क्या करना है? e की पावर x को t पुट करवा देंगे। तो यहां से e की पावर x को हम क्या पुट करेंगे? t। e की पावर x इजिकल टू कितना रख देंगे? t। e की पावर, और ये भी हम अब तक 2 वीडियो में सीख चुके हैं, जो फंक्शन हम पुट करवाते हैं उसका क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन सभी जानते हैं, e की पावर x होता है। और मैंने कहा था जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाए, इनटू आप dx कर दें, और जिधर हम t लिखते हैं उधर क्या लिख देंगे? dt।
तो ऐसा करने से आपको क्या क्या मिल गया इधर, एक तो देखो ऊपर e की पावर x इंटू डी एक्स लिखा हुआ है, तो e की पावर x इंटू डी एक्स, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो dt, क्या लिख सकते हैं dt, और यहाँ क्या लिखा हुआ e की पावर 2x। तो अभी हमने ये बात की थी e की पावर 2x आया कहां से था आपका, e की पावर x इंटू e की पावर x। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं e की पावर 2x इक्वल क्या होता है, e की पावर x इंटू e की पावर x, यही तो 2x होता है। और e की पावर x इंटू e की पावर x को हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, e की पावर x का क्या है, ये स्क्वायर है। भी कोई भी दो नंबर, कोई भी वैल्यू अगर दो बार मल्टीप्लाई है तो क्या कर सकते हैं आप, उसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो e की पावर x का स्क्वायर, और e की पावर x को आपने क्या बोला t, तो ये क्या बनेगा t स्क्वायर। तो ये वाली पार्टी किस में चेंज हो जाएगी, t स्क्वायर में, और प्लस कितना है 1 है। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो बस एक ही स्टेप का काम बचा है, आपको बस एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, और आप इसको अगर dt के बजाय dx में पढ़े तो ज्यादा फील आएगा। तो ये हो गया dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका tan इनवर्स, कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ x की जगह फंक्शन किस में चल रहा है, t में, तो आप बोलेंगे tan इनवर्स t प्लस c, और tan इनवर्स t किसको कहा था हमने, t हमने कहा था e की पावर x को, तो t की जगह लिख देंगे e की पावर x प्लस c। और इसके हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, tan इनवर्स e की पावर x प्लस c, आपका ऑप्शन हो जाएगा a सही। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तीन चीजें हम ध्यान रखेंगे, e की पावर x के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, या तो हमारा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर वो नहीं हो रहा तो फिर हम सब्स्टिट्यूशंस मेथड देखेंगे एक बार, अगर वो भी नहीं हो रहा तो फिर इंटीग्रेशंस बाय पार्ट यानी आईलेट वाले रूल से हम चलेंगे, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम इतने धीरे धीरे सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, तो आपको पूरे जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, जो फंडे याद करने के तरीके या ध्यान रखने की बातें वो आपको याद करनी है उनको, तभी आप अच्छे से क्वेश्चंस डील कर पाएंगे इंटीग्रेशंस के, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अगला dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x 2x है ना, 2x है यहाँ पे, और प्लस का कितना है 2, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपको एक अलग टाइप याद करनी है, और ऐसे क्वेश्चन हम 7.4 और 4 के अंदर डील करते हैं। तो देखो एक आपका एक टाइप आ गया, एक तरीके से जब भी आपके पास जो न्यूमरेटर हो, क्या हो, जो न्यूमरेटर हो, अगर उसमें केवल क्या है कांस्टेंट, देखो dx जो लिखा ना, dx को तो हम यहां भी लिख सकते हैं dx, और ऊपर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो जब भी आपका न्यूमरेटर में क्या हो कांस्टेंट हो, और नीचे कोई एक क्वाड्रिक इक्वेशन हो, द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण हो डिनोमिनेटर में, और जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हो, क्या नहीं हो रहे हो, फैक्टर नहीं हो रहे हो, तो ऐसे केसेस में हम हमेशा कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज करेंगे, ठीक है। कब करेंगे, जब आपका जो न्यूमरेटर होता है उसमें क्या होना चाहिए, कोई कांस्टेंट होना चाहिए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है ना, कांस्टेंट। और जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसमें क्या आनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टर पॉसिबल ना हो, फैक्टर क्या नहीं हो, पॉसिबल नहीं हो। तो हमें कौन सा मेथड यूज करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज करना है। अब इस मेथड को कैसे यूज करते हैं, तो मेथड की जो पहली स्टेप होती है वो ये होती है कि आप सबसे पहले जो सबसे पहली स्टेप होती है वो होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बनाए, 1 बनाए। अगर ऐसा कर देते हैं तो दूसरी स्टेप होती है जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसका आप हाफ करें और क्या कर दें स्क्वायर, उसको आपको क्या करना होता है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
उसके बाद आप क्या बनाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड बनाएंगे, और लास्ट में आप एक सुटेबल फॉर्मूला जो अपना लगेगा उसको अप्लाई कर देंगे। तो प्रोसेस क्या है फिर से समझते हैं एक बार सारा। इतना आपने क्लास में पढ़ा होगा, इतना मेथड तो आपको आता ही है, लास्ट टाइम में आप तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ऑलरेडी बना हुआ है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ बना हुआ है, तो एक स्टेप अपनी कम हो गई। अब दूसरा क्या बताया था, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, कितना है यहाँ 2 है, उसका क्या करना होता है हाफ, और जब हम किसी भी चीज का हाफ करते हैं तो उसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो 2 का हाफ कितना हो गया 1, और ये जो भी हाफ आएगा उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर क्या आना है 1, और ये जो भी आए स्क्वायर जो भी आए इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो आप सभी क्वेश्चंस में, क्योंकि अभी ये क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस में भी दिए हुए हैं बुक में, और इसी पैटर्न्स पे हम आगे चल के 2 और 3 मार्क्स में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं इसी मेथड के ऊपर। तो हम अभी इस पे थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आगे हम फिर जल्दी जल्दी कर पाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यानी आप एक्स स्क्वायर और 2x यानी x का टर्म लिख लेंगे, 2 टर्म हमेशा लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर का और x का। फिर आपको जो यहाँ ये जो भी वैल्यू आती है उसको जो ऐड करना होता है वो यहाँ कर दें, आपने 1 ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट होता है उसको लिखें और सब्ट्रैक्ट का काम इसके साथ करें, यानी जो x का कोफिशिएंट होगा उसका जो हाफ आएगा फिर उसका जो स्क्वायर आएगा, जैसे यहाँ 2 का हाफ कितना आया 1 और 1 का स्क्वायर कितना आया 1, उस 1 को क्या करना होता है हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ऐड किसके साथ करवाना होता है, हमेशा एक्स स्क्वायर और x के टर्म के साथ, और सब्ट्रैक्ट वाला पार्ट किसके साथ यूज ले, हमेशा कांस्टेंट के साथ, बस इतना करना है। ऐसा करते ही ऐसा करने के बाद ये जो 3 वैल्यू बनेंगे आप स्टार्टिंग 3 टर्म्स, जो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स होंगे इससे कोई ना कोई आपका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, कंप्लीट होल स्क्वायर बनेगा। तो ये किसका होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का, किसका होल स्क्वायर बन गया ये x प्लस 1 का। इसको भी लिखने का पैटर्न होता है फिक्स, आप ब्रैकेट लगाएं, बाहर पावर 2 लगाएं, यहां x भर दें। अगर यहाँ पे जो ये x है इसका कोफिशिएंट प्लस में है, इसका कोफिशिएंट अगर प्लस है तो प्लस भर दे, कल को यहाँ माइनस आया तो माइनस, और यहाँ पे जो आपने ये ऐड किया था ना 1, इस 1 का आप ले लें स्क्वायर रूट, क्या ले लें स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, वो यहाँ आएगा हमेशा, वो वैल्यू कहाँ आएगी यहाँ पे। तो ब्रैकेट फिक्स होता है, बार स्क्वायर फिक्स होती है, ये x भी फिक्स होता है, यहाँ साइन डिपेंड करेगा या x के कोफिशिएंट के साइन के साथ, और जो आप ऐड करवा रहे हैं उसका स्क्वायर रूट यहाँ आएगा हमेशा। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, इसलिए 1 आ जाएगा। यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, कितना आ गया 1। अब देखो, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, उसके लिए हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू होता है tan इनवर्स x प्लस c। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करवाएं तो देखिए ऊपर dx है, यहां भी dx है, यहां 1 है, यहां भी 1 है, फिर प्लस है तो प्लस है, और यहां क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और यहां लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर आप चाहो तो यहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, इसको t मान सकते हो x प्लस 1 को, फिर 2-3 स्टेप आपकी और बढ़ेंगे, और मल्टीपल चॉइस में हमें कम स्टेप में ही सोल्व करना है क्वेश्चंस को। तो यहां से हमें कैसे डील करना है, आप इस x की जगह देखो, इस वाले x की जगह यहां क्या आ गया x प्लस 1, देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ ना x की जगह x प्लस 1, तो आप यहां अगर लिखा हुआ है तो इधर भी लिख देंगे, यहां भी क्या लिख देंगे x प्लस 1। तो इसका जब आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स x, और x कौन है, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है ना आपकी, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू, ये हमेशा x समझे आप इसको, तो इसको x कौन है यहाँ पे x प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 प्लस c, तो ये आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। तो इसके हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस c, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। और एक ध्यान रखना है, ये जो सारा मामला हम जो डायरेक्ट लिख रहे हैं शॉर्ट में चीजों को, ये मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग वीडियो में,
कि ये हमें कब तक करना होता है, जब तक x का फंक्शन क्या हो, लीनियर हो। x का फंक्शन कैसा हो, लीनियर हो। अब लीनियर मीन्स सर x की पावर 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ क्या था ब्रैकेट के अंदर, आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ था, x + 1, तो ये वाला जो x है इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो जब तक x की पावर 1 हो तब तक आप चीजों को शॉर्ट में यूज कर सकते हो फॉर्मूले में। तो आपको सब्स्टिट्यूशंस मेथड लगा के और स्टेप नहीं बढ़ानी है उसमें, ठीक है। और एक चीज का और भी आप ध्यान रखेंगे, अगर किसी को ये लगे क्वेश्चंस के अंदर कि ये जो प्रोसीजर है ये कई बार मुझे तो बहुत बड़ा लग रहा है, मान लो अगर ऐसा मल्टीपल चॉइस में आता है, तो सभी जितने भी इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस हैं, जितने भी, अगर उसमें कोई मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला है, अगर आपको लगता है कि मुझे इधर से इंटीग्रेशंस नहीं आता है, तो आप चारों ऑप्शंस का डिफरेंशिएशन कर दें। हर एक पहले ऑप्शन ए लें, फिर ऑप्शन बी लें, फिर ऑप्शन सी लें और फिर ऑप्शन डी लें, और चारों का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो आपको रिटर्न में ये फंक्शन मिल जाएगा। और जिस ऑप्शन से ये वाला बेसिक क्वेश्चन आपको मिल जाए वही क्या होगा, आपका सही होगा। तो सभी इंटीग्रेशंस का रिवर्स प्रोसेस भी है, अगर आप चाहें तो डिफरेंशिएशंस के माध्यम से भी जाते हैं, जो हम कंपटीशन एग्जाम वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उसके हिसाब से। पर अपना 12th में ज्यादा काम रिटर्न्स का होता है, तो हम उसी हिसाब से आपको बता रहे हैं ताकि आप ये वाला पैटर्न भी सीखें, और वो तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। यानी आप ऑप्शन का डिफरेंशिएशन करके भी आइडिया कर सकते हैं छोटे मोटे क्वेश्चंस में, छोटे मोटे में, है ना। कई बार कैलकुलेशंस बढ़ जाती है तो उसमें वैसे ज्यादा टाइम लगता है चार ऑप्शंस को चेक करने में। इससे अच्छा है कि आप जो छोटे क्वेश्चन है उन पे ही ट्राई करें। इसी में अगला आपका क्वेश्चन नंबर 19 आपका है dx अपॉन रूट में 9x माइनस 4x स्क्वायर, रूट में 9x माइनस 4x स्क्वायर। अब देखिए ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में बुक में भी दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन। x स्क्वायर और x का टर्म है तो इक्वेशन कैसी हुई, क्वाड्रेटिक हुई। अगर x की पावर 2 है मैक्सिमम आपके पास तो हमेशा कौन सी इक्वेशन मिलेगी, क्वाड्रेटिक। तो मैंने अभी कहा था कि ऊपर न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट आए और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आए, क्वाड्रिक आए। तो दो तरीके से आ सकती है, या तो विदाउट रूट आएगी या रूट के अंदर आएगी। जैसे अभी हमने लास्ट 18 का जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर विदाउट रूट थी, और ये वाली किसके अंदर है, रूट के अंदर है। तो जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रूट के अंदर आए, इन द रूट हो, उस केसेस में आपको कभी भी उसके फैक्टर ट्राई नहीं करने। अगर फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, हमें डायरेक्ट अपना मेथड अप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएं, फिर एक्स के कोफिशिएंट के हाफ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, फिर कंप्लीट स्क्वायर बनाएं, और लास्ट में आप अपना फॉर्मूला यूज कर लें, सुटेबल फॉर्मूला यूज करें। तो हमें फैक्टर कब देखने होते हैं, जब रूट नहीं होता है, यानी क्वाड्रिक इक्वेशंस के नीचे जो डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रिक इक्वेशन आती है अगर उसके रूट नहीं लगा हुआ है तो आप फैक्टर एक बार चेक करें, क्योंकि अगर फैक्टर होते हैं तो फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन रूल यानी आंशिक भिन्न वाला मेथड यूज करना है, और अगर फैक्टर नहीं होते हैं तो फिर हमें ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज करना है। और अगर क्वाड्रिक रूट के अंदर आती है तो हमें फिर फैक्टर वेक्टर देखने की जरूरत नहीं है, फिर हम अपना डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बनाना है, 1 बनाना है। और 1 बोलने का मतलब होता है पॉजिटिव 1, प्लस का 1 बनाते हैं हम हमेशा। किसका बनाते हैं, प्लस का, ठीक है ना। ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर किस में आ रहा है, नेगेटिव में, तो हम इसको पॉजिटिव भी बनाएंगे और इस 4 को भी हटाएंगे। तो 4 को हटाने के क्या रास्ते हैं आपके पास, इस आप 4 को क्या ले लो, कॉमन ले लो। अगर आप इस पूरे से 9x माइनस 4x स्क्वायर से 4 कॉमन ले रहे हैं तो रूट से बाहर कितना आ जाएगा, 2। सभी को पता है 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 2। तो बाहर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो ये हो जाएगा 9/4, क्योंकि 9 के पास तो 4 है नहीं, तो जिसके पास कॉमन नहीं होता उसमें हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 9/4 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। इससे 4 हमने कॉमन ले लिया और इसमें हमने 4 का डिवाइड कर दिया क्योंकि इसके पास कॉमन नहीं है। 1/2 को तो बाहर ही भेज देते हैं, कांस्टेंट है ये तो।
अब हमने क्या कहा था, एक तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे और वो भी प्लस का 1 बनाएंगे। किसका बनाएंगे? प्लस का 1 बनाएंगे। तो हम इससे क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आपको प्लस एक्स स्क्वायर बनाना है तो माइनस क्या लेंगे, कॉमन। ज्यादातर स्टूडेंट यहीं पे आके एक बड़ी मिस्टेक करते हैं कि जब नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो उस नेगेटिव साइन को रूट से बाहर ले आते हैं। कहां ले आते हैं? रूट से बाहर, यानी यहां पे लगा देते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो क्वेश्चंस वहीं गलत हो गया है, फिर आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव कॉमन ले रहे हैं तो प्लीज उसको बाहर नहीं लिखें, उसको रूट के अंदर ही रखें थोड़ी देर के लिए, ना अंदर ही होल्ड कर लें उसको। तो ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है ये क्या हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर। और ये जो 9x/4 है प्लस का, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। 9/4 इंटू एक्स। ठीक है, सबसे पहले हमने 4 को कॉमन लिया यहां से, तो बाहर 2 आ गया। फिर इससे हमने माइनस कॉमन लिया, वो माइनस आपको रूट के अंदर ही रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपकी अगली स्टेप, ये तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने का प्रोसेस था इतने में। तो अगला काम क्या है आपका, अगला काम क्या बताया था आपको कि जो x का कोफिशिएंट होगा, देखो यहां x का कोफिशिएंट कितना है, 9/4। 9/4। कई सोचते हैं सर नेगेटिव भी, हाँ बिल्कुल नेगेटिव है, क्योंकि हम लास्ट में स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का कोई रोल यहाँ नहीं है। आप साइन साथ लें या ना लें, नेगेटिव की टेंशन ना लें। तो 9/4 ये क्या है, x का कोफिशिएंट। इसका क्या करना होता है, हमें हाफ करना होता है। तो ये जो 2 है जब इनटू में आएगा कितना हो जाएगा, 1/2। कहने का मतलब 9/4 का हाफ कितना हो जाएगा, 9/8 होगा। और जब भी आपके पास, जब आपके पास कोई पहले से फ्रैक्शन हो, जैसे 1/3 है, क्या है, 1/3 है, और अगर आपको इसका हाफ करना है तो आप अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 2 को हमेशा नीचे मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर के साथ। तो 1/3 का हाफ होता है 1/6, है ना। इसमें भी काफी स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। ठीक है, जैसे 4/5 हो तो ना इसका हाफ 8/5 बोल जाते हैं। क्या बोल जाते हैं, 8/5। अगर आपको 4/5 का हाफ करना है तो नीचे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं बस आप, ठीक है ना। तो ये 2 4 को कितने टाइम कैंसिल करेगा, 2 टाइम्स, तो 2/5 बचेगा। पर अभी हमारे इस क्वेश्चन का कितना आया था हाफ, 9/8। अब 9/8 का क्या करना है, स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, 81/64। 81/64। ऐड का काम किसके साथ करना है, मैंने किसके साथ बताया था, एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स की टर्म के साथ तो ऐड वाला काम, और फिर जो कांस्टेंट होता है उसके साथ माइनस वाला काम। तो ये देखो इस इक्वेशन में कांस्टेंट वाली टर्म तो मिसिंग है, वो तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, सब्ट्रैक्शन हम इसी के साथ लिख देंगे, -81/64। ठीक है, तो ये अपना ऐड और सब्ट्रैक्ट का काम हो गया। इससे अगली स्टेप में क्या करना होता है हमें, वो देखिए। 1/2 आपका पहले से ही बाहर है, dx अपॉन रूट में माइनस, यहां से आप एक ब्रैकेट और यूज कर ले, क्योंकि इन फर्स्ट 3 टर्म्स जो है वो किसी का होल स्क्वायर है। और ये किसका होल स्क्वायर है, मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट लगा लिया करो, अंदर x भर लिया करो फिक्स, फिर यहाँ x के कोफिशिएंट के साथ अगर माइनस आया है तो आप भी माइनस लगा लो। और ये जो आप यहाँ ऐड करते हो 81/64, उसका हमेशा स्क्वायर रूट ले लिया करो, तो 9/8 आ जाएगा, 9/8 ब्रैकेट बंद और बाहर क्या लगा दें, स्क्वायर। ऐसे ही माइनस कितना बचा, 81/64। चाहे तो इसको हम 9/8 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। 9/8 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, उसी का स्क्वायर 81/64। अब ये एक ब्रैकेट वाली वैल्यू एक बन गई और ये आपकी एक वैल्यू बन गई, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1/2 dx। अब यहां पे आके आपको क्या करना है, जैसे आपने होल स्क्वायर बनाया तो ये जो बाहर आपने नेगेटिव कॉमन लिया था, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे वापिस, है ना। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले इसको वापिस क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो जैसे आप नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, जो 9/8 है ये नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा, है ना। साइन पलट देंगे, जो अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव है वो नेगेटिव। तो यहां से आपके पास एक फॉर्मूला लगेगा, dx/a² माइनस x²। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, dx/a² माइनस x², है ना। फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूं अगर किसी को याद ना भी है, a² माइनस x²।
dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किसके अंदर है, ये रूट के अंदर है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन a। इसका कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a। अगर हम कंपेयरिंग करवाएं तो यहाँ a स्क्वायर है, तो यहाँ 9 अपॉन 8 का स्क्वायर है, तो ये किसकी वैल्यू आपके लिए, a की। और ये जो ब्रैकेट के अंदर पूरा मान है x माइनस 9 अपॉन 8, ये आपके लिए कौन है, यहाँ x का काम करेगा। किसका काम करेगा, x का। तो आप क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x अपॉन a। ये फॉर्मूला आप इस पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। और देखो जैसे आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है आपको, 1/2 पहले से बाहर चल रहा है एक, तो आप लिखेंगे साइन इनवर्स x कौन है यहाँ, x माइनस 9 अपॉन 8 अपॉन a कौन है, 9 अपॉन 8 और प्लस है c। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स, ऊपर एलसीएम कितना आएगा 8, तो 8x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 8x माइनस 9, और नीचे कितना लिखा हुआ है 8 अपॉन 9, 8 अपॉन 9 अपॉन 8, सॉरी 9 अपॉन 8 से 8 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 अपॉन 9 प्लस c। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसके अकॉर्डिंग मैच हो जाएगा, एक तो बाहर कितना है 1/2 है, साइन इनवर्स है, और 8x माइनस 9 अपॉन 9, तो सी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, बी ऑप्शन से सही होगा। तो इस क्वेश्चन के ऊपर भी कौन से रूल लग रहे हैं, क्वाड्रेटिक वाला रूल ही हमने यूज किया। अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो आप इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाले हैं, मुझे तो यहाँ समझाना है डिटेल में, इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। और शुरू के क्वेश्चंस है, स्टार्टिंग में हमने 1-2 क्वेश्चंस ही किया है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं। फिर आगे आगे इस मेथड पे बात करेंगे तो फिर हम वहां जल्दी जल्दी ही करने वाले हैं, ताकि आप एक बार थोड़ा बेसिक समझ जाए अच्छे से। चलो इसी में एक और क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर आपका 20, और 20 आपका है cos के आगे लगा हुआ है log x अपॉन x इंटू dx, cos log x अपॉन x इंटू dx। ठीक है, तो इस पे हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, और अगर आपको मैंने पहले वाले जो मेथड्स बताए थे अगर वो याद हैं, वो बातें याद हैं, तो आप देख के आइडिया कर सकते हैं। मैंने कहा था अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है साइन या कोस, तो सिंपल अगर x आता है तो हमें देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, कोई तकलीफ नहीं करता क्वेश्चंस के अंदर ज्यादा। तो यहाँ cos x लिखा होता तो ठीक था, पर ये यहाँ x वाली जगह क्या लिख गया, log x लिख गया। तो मैंने कहा था इस x की जगह जो भी नया फंक्शन आएगा कुछ अलग सा दिखेगा, कभी log x आएगा, कभी रूट x आएगा, कभी e की पावर x आएगा, कभी 2x आएगा, कभी x स्क्वायर आएगा। तो जो फंक्शन x के नाम पे नया आएगा हमें उसे ही सब्स्टिट्यूट करवाना है। आपकी यही मेथड की पहचान है कि हमें पुट किसको करना चाहिए, तो आपको देखते ही पुट कर देना चाहिए। और मैंने ये भी कहा था अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं log आ रहा है तो आपको log को ही पुट करना चाहिए। तो देखो log भी है आपके पास, log x, तो यहाँ किसको पुट करना चाहिए, हमें log x को क्या मान लेना चाहिए t, और जिसको हम पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू dx, और t का कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो रखवा दो सब वैल्यू, देखो dx अपॉन x, ये रहा dx और ये अपॉन में रहा x, तो dx अपॉन x तो कितना हो जाएगा dt, कितना हो गया dt, और इसको आपने क्या कहा था t, तो ये बन गया cos t, और cos का कितना होता है sin t प्लस c, और t आपने किसको कहा था log x को, तो यहां आ जाएगा log x, तो साइन log x प्लस c। और इसके हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, साइन log x प्लस c ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो हमने कितने क्वेश्चन तक कवर कर लिए, क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर कर लिए, और आज इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस कवर किए हैं और यहीं तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 21 से। तो यहां तक देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।